अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एवी फिस्टुला, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। ये बेसिकली एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो बाजू पे किया जाता है और ये उन मरीज़ों में किया जाता है जिनके गुर्दे काम करना बंद कर चुके हों और या तो उनका डायलिसिस शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जानने की ज़रूरत है सबको। एक तो ये कि जब गुर्दे कंप्लीटली ख़त्म हो जाएं और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, वो आपको बता दें कि अब गुर्दे काम करने बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं और किसी भी वक्त डायलिसिस शुरू हो जाएगा, तो वो राइट टाइम होता है कि आप फिस्टुला के बारे में सोचें। आप वैस्कुलर सर्जन ढूंढें कोई अपने करीब और उससे असेसमेंट करा के फिस्टुला बनवा लें, क्योंकि अगर उस टाइम नहीं बनेगा और अचानक आपका डायलिसिस करना पड़ गया और फिस्टुला मौजूद नहीं है तो उसमें ये होगा कि गर्दन में कोई लाइन लगवानी पड़ेगी, गर्दन में नीडल लगेगी, जो नीडल कई हफ्ते चलती रहेगी और उससे गर्दन की नाली डैमेज होगी। इस दौरान फिर आप फिस्टुला बनाएंगे और वो फिस्टुला को भी अफेक्ट करेगी। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप फिस्टुला टाइमली बनवाएं, उस टाइम पे बनवाएं जब आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको ये कह दें कि अब फिस्टुला ज़रूरी हो चुका है। और ये आम तौर पे डायलिसिस शुरू होने से 3 माह या 6 माह पहले बन जाना चाहिए, ताकि जो ही आपके डायलिसिस की नौबत आए तो फिस्टुला ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि फिस्टुला की असेसमेंट कैसे करते हैं। फिस्टुला की असेसमेंट जो है वो आपका वैस्कुलर सर्जन करता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ, मरीज़ को चेक करके और डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ उसकी सारी वेन्स की मैपिंग करते हैं। वेन्स को देखते हैं कि क्या साइज़ है उसका, उसकी डेप्थ क्या है, कौन सी वेन अच्छी हालत में है, कौन सी अच्छी हालत में नहीं है। उसके मुताबिक सारी इसकी असेसमेंट करके ये डिसीजन लिया जाता है कि आपका फिस्टुला कहाँ बनेगा। क्योंकि फिस्टुला आम तौर पे बाजुओं में बनता है और ये उस बाजू में बनता है जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, जो आम तौर पे आप इस्तेमाल कम करते हैं। तो ये सारी असेसमेंट आपका वैस्कुलर सर्जन ही कर सकता है, क्योंकि एक तो ये बड़ी फाइन किस्म की सर्जरी है और मरीज़ के साथ पास ऑप्शंस जो हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। 2 ही बाजू हैं, 3-4 जगह हैं जहाँ फिस्टुला बन सकता है और अगर आपके 2-3 फिस्टुला ख़राब हो जाएँ तो फिर एक बड़ा सीरियस मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि फिस्टुला मरीज़ की लाइफ लाइन है। इसमें ख़राबी का मतलब ये है कि मरीज़ की लाइफ रिस्क पे चली गई है। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए जब भी फिस्टुला की नौबत आए, आप किसी भी जनरल सर्जन से या किसी और सर्जन से फिस्टुला ना बनवाएं, आप वैस्कुलर सर्जन को ढूंढें। और इसका एक लिटमस टेस्ट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि जो सर्जन आपका फिस्टुला बनाने जा रहा है, क्या वो अल्ट्रासाउंड आपकी खुद कर रहा है या अल्ट्रासाउंड किसी और से करवा रहा है। वैस्कुलर सर्जन कभी भी अल्ट्रासाउंड के लिए आपको कहीं नहीं भेजेगा, वो खुद आपकी अल्ट्रासाउंड करके आपकी असेसमेंट करेगा, आपकी वेन्स का साइज़ चेक करेगा, बाकी चीज़ें चेक करेगा, उसके बाद वो फिस्टुला बनाएगा। और फिस्टुला सबसे जो हाथ का जो शुरू वाला हिस्सा है वहाँ से शुरू होके फिर ऊपर की तरफ जाता है, ताकि आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसके बाद इसकी जब केयर का मामला आता है तो वो बिल्कुल एक अलग से सिचुएशन है। उसकी तफसील हम फिर आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। और इस वक्त आपके लिए जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि इसकी टाइमिंग का ख्याल रखें, अपने सर्जन को ठीक से ढूंढें, क्योंकि आम तौर पे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, वो 5-6 अटैम्प्ट्स करवाने के बाद आते हैं। उनके दोनों बाजुओं की सारी ऑप्शन ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब इस वक्त उनकी ना कोई वेन बची होती है और ना कोई आर्टरी उनकी ठीक हालत में होती है, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसमें फिर आप एंड पे आके हमारे पास जो ऑप्शंस बचती हैं वो ग्राफ्ट की होती है। शुरू में जब फिस्टुला बनता है तो मरीज़ की अपनी वेन इस्तेमाल हो जाती है, जब इसकी ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मसनूई नाली लगानी पड़ती है। तो मसनूई नाली वाली जो ऑप्शन है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी अपनी वेन वाली। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप शुरू में ही
ठीक सर्जन के पास जाएं जो कि सिर्फ वैस्कुलर सर्जन है, जिसका ये काम है फिस्टुला बनाना। वो आपको बेस्ट मशवरा देगा और बेस्ट ऑप्शन अवेल कर सकते हैं आप।